वेलकम बैक टू द चैनल जिधर हम डिस्कस करते रहते हैं जो एक आम ज़िंदगी में हमें मसाइल का सामना होता है और किस तरह से हम लोग अपनी जनरल जो लाइफ है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। वो ये जो चैनल है उस पे मैं वीडियोस डिस्कस करता रहता हूँ। इसमें इन्वेस्टिंग भी है, फाइनेंस भी है, सारा कुछ है। आज जिस टॉपिक में मैं बोलना चाहता हूँ वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा वो चीज़ करते हैं, यानी एवरीवन डज दैट विदाउट रियलाइज। अगर आप अपने जो खर्चे हैं उनको ट्रैक नहीं कर रहे तो बहुत इजी है कि ये चीज़ें आप भी कर रहे हो। काउंटलेस वेज कि जिनके ज़रिए हम लोग वेस्ट करते हैं वो अपना जो पैसा है, जो अपनी जो मनी है, जो हार्ड अर्न्ड मनी है, जो इतनी मुश्किल से हम कमाते हैं, जो इतनी मुश्किल से मतलब जाके जॉब करके या बिजनेस से लेके आते हैं, उसको हम लोग ईज़िली वेस्ट कर देते हैं। वो वेस्ट किस तरह से करते हैं? कुछ तो ऐसे तरीके हैं जो कि हम लोग हाथ से वेस्ट करते हैं, यानी हम लोग भी उस ट्रैप में जा फँसते हैं कि हम लोग खर्चे पे खर्चा जो होता है ना, एक रिपीट खर्चे पे के ऊपर आपका चल रहा होता है साइकिल, उसके ऊपर चले जाते हैं। या फिर हम लोग करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता और वो चीज़ हम लोग कर रहे होते हैं, हम लोग खर्चा कर रहे होते हैं और हम लोग उसको रियलाइज़ भी नहीं कर रहे। लेकिन मैं उसमें से 7 जो तरीके हैं वो आपको बताऊँगा वे जिनके ज़रिए हम लोग वेस्ट करते हैं मनी और हम लोग रियलाइज़ भी नहीं करते। हम लोगों को मतलब वो होता है ना कि पता भी नहीं चलता कि किस तरह से हम लोग कर रहे हैं वेस्ट मनी। तो जो जो नोइंगली होता है, यानी जो खर्चे वैसे करते हैं, उसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, लेकिन ये मैं 7 तरीके आपको बताऊँगा। और आप प्लीज़ अपनी देखें, अपनी जो खर्चे हैं या आप अपना जो है थोड़ा-सा ट्रैक करके देखें कि आप इनमें से कोई चीज़ तो नहीं कर रहे। आप हैरान हो जाएँगे जब मैं आपको बताऊँगा कि कितना आसान है एक छोटी-छोटी, यानी $10-10 की भी आप चीज़ करें तो $10 करें तो $100 तो आपका क्या। और अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन रुपए में करें तो ₹100 अगर आप वेस्ट कर रहे हैं तो ₹1000 तो वो ईज़िली, वेरी ईज़िली आप उस पे पहुँच जाते हैं कि जिधर आप बहुत ज़्यादा मनी वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप सीरियस हैं इस बारे में कि आप केयर करना चाहते हैं अपनी पैसे के बारे में और आप जो हार्ड अर्न्ड मनी है, बिकॉज़ दैट इज़ राइट कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, लेकिन बिलीव मी कि मनी कैन बी ए लॉट मोर थिंग, क्योंकि वो कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। हाँ, बहुत ज़्यादा पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन एक हद तक जब आपको पैसा मिलता जाता है तो आपकी लाइफ़ इम्प्रूव होती है और उससे जो आपको खुशी मिलती है उसका कोई नहीं बदल नहीं है। अपना पैसा बचाएँ। मैं तो हमेशा इस चीज़ का कहता हूँ कि जो मैं इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि जो पाकिस्तान, इंडिया में जो और बांग्लादेश में भी जो जनरल कॉन्सेप्ट है, ख़ास तौर पे जो नॉर्थ इंडिया है और जो हमारे पाकिस्तानी इलाके हैं, वो ये है कि हम लोग पे केयर ही नहीं करते। हम लोग वेस्ट कर देते हैं पैसा विदाउट थिंकिंग अबाउट इट कि हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। हमें वो बड़े फ़ख्र से हम लोग बता रहे होते हैं चीज़ें जो कि नहीं बताने वाली होती हैं और जो जिन चीज़ों से आप सेव कर सकते हैं। तो जो 7 वेज़ हैं, उनमें से सबसे जो पहला वे है जिससे हम लोग मनी वेस्ट करते हैं, वो है सब्सक्रिप्शंस। हम लोगों ने एवरी वन डे सब्सक्रिप्शंस और कुछ तो ऐसी सब्सक्रिप्शंस हैं जो कि आपने कभी हो सकता है यूज़ भी ना की हों, लेकिन और या हो सकता है कि आपने लास्ट 6 महीने में यूज़ नहीं की और वो आप पे कर ही जा रहे हैं। वो कोई ज़रूरत नहीं है पे करने की। मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें जो सब्सक्रिप्शंस होती हैं, वो आपको वो यू कैन स्टार्ट एनी टाइम एंड यू कैन एंड एनी टाइम, लेकिन क्योंकि वो क्रेडिट और कार्ड पे लग जाती हैं, वो उस पे रिपीट ऑर्डर पे, तो वो आपको रियलाइज़ ही नहीं होता। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं कायो लेता हूँ। कायो जी सब्सक्रिप्शन है ना, वो इधर ऑस्ट्रेलिया में उस पे आप क्रिकेट मैच देख सकते हैं। वो क्रिकेट का देखने के लिए मैंने सब्सक्रिप्शन ली। पाकिस्तान की सीरीज़ थी न्यूज़ीलैंड के खिलाफ। न्यूज़ीलैंड में आया हुआ था पाकिस्तान। अब जो इधर आती हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में सीरीज़, तो वो आम तौर पे हम लोग देख सकते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में वो तो सारी की सारी टेलीकास्ट होती हैं इधर, वो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन जो न्यूज़ीलैंड में होती हैं उसके लिए ज़रूरत होती है। मैंने वो ले ली, वो $40 की थी सब्सक्रिप्शन। वो विदाउट रियलाइज़िंग इट वो मैंने मेरे ख़्याल में कुछ वीक भी नहीं यूज़ की और पाकिस्तान के वैसे ही इधर से गया है। लेकिन मैंने देखा तो क्रेडिट कार्ड में, हालाँकि मैं हर महीने ट्रैक करता हूँ। विदाउट एनी रीज़न मैंने बजाय इसके कि सिर्फ़ 1 महीने की पे करता, मैंने 2 महीने की पे कर दी हुई थी, फिर उसके बाद मैंने उसको कैंसल किया। अगर मैं उसको नोटिस ना करता तो वही $40 मैं वो 12 महीने पे करता रहता। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कितने मैं साल में $480 ज़ाया कर चुका होता है। $480 की बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। आपके बच्चों के लिए आ जाती हैं, आपके लिए आ जाती हैं।
ना धी दे कम ना पुत्र दे कम। वो एक बड़ा मशहूर मकौला है, वो है कि वो सब्सक्रिप्शन अगर मैं पे करी जाता तो वो है कि उसका पता भी नहीं चला और वो आपके पैसे लग गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 42% ऑफ द अमेरिकन जो हैं वो दे फॉरगेट टू कैंसिल देयर सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। इसका मतलब क्या है कि 42% अमेरिकन, और मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल सही होगा जो आपका वो है स्टैटिस्टिक्स फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया आल्सो, कि हम लोग ज़्यादातर एक ले लेते हैं सब्सक्रिप्शन फिर पे करे जाते हैं। तो जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन जो जिम की मेंबरशिप्स हैं, अब जिम की मेंबरशिप मैंने ली हुई है, वो बेटे की वजह से मैंने वो फैमिली मेंबरशिप ले ली हुई है। अब जो फैमिली मेंबरशिप है उसमें आप जाते हैं तो जाके एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। समटाइम्स आई थिंक इट्स नॉट वर्थ। लेकिन रमज़ान आ गया, रमज़ान में अब बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं हो रही, तो क्या होता है कि आप उस महीने को कैंसिल कर सकते हैं या उस महीने को पॉज़ कर सकते हैं। आप कह दें कि मैं नहीं मतलब एक्सरसाइज कर सकता इस महीने में और मैं उसको पॉज़ कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन को। ईज़िली आप जो है वो अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। वो भी अच्छी खासी महँगी हैं जो जिम मेंबरशिप्स हैं। अब हमारे जो है वो $60 लेते हैं 2 वीक के, यानी तकरीबन $120-130 हैं महीने के। अगर आप पूरा रमज़ान नहीं जा रहे तो वो $120-30 आपको बचाने चाहिए। तो महँगी हैं चीज़ें काफ़ी। तो ये जो हम लोग मैं बता रहा हूँ ये 120 की बजाय अगर आप $10 भी बचा रहे हैं, $50 भी बचा रहे हैं, इट कैन वेरी क्विकली, ये हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स हैं। जिस तरह पे मैंने पहले कायो का भी आपको बताया कि $480 व्हिच आर गोइंग डाउन द ड्रेन, कि आप इसको फ्लश करी जा रहे हैं पैसे को। तो मैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँ कि किस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आपको अब जाना चाहिए उस पे जो भी आपका बैंक है या क्रेडिट कार्ड का जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे जाएँ और जाके उसको देखें कि आप किधर-किधर फ़िज़ूल खर्चियाँ कर रहे हैं और कौन-कौन से आपके वो हैं चीज़ें जो कि आप कट ऑफ कर सकते हैं। उसको आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल में जाके वो के सामने लिखें कैटेगरी कि आप ये खर्चा किधर कर रहे हैं। आप यकीन जानें कि हम लोग इधर ऑस्ट्रेलिया में आए थे, मुझे मेरे पास पहले भी कभी वैसे है। लेकिन 2011 में मैं इधर आया था। 2011 से लेके आज तक मैं आपको एक-एक आने का हिसाब दे सकता हूँ कि किधर से पैसे आए थे और किधर खर्च हुए। आपको वो बताना आना चाहिए कि आप एक्सेल शीट में किस तरह से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पिवट टेबल्स के थ्रू कर सकते हैं। देयर आर थाउज़ेंड वेज़ जिसके ज़रिए आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। मैं ट्रैक करता हूँ, तो मुझे पता होता है कि वो किधर खर्च हो रहा है। मैं ये आपको इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने लर्न की हुई ये चीज़ें अगर हम लोग ट्रांसफ़र नहीं ना करते, तो दैट इज़ इन इटसेल्फ। तो आप प्लीज़ करें और इसको अपने बच्चों के लिए, अपने लिए बचाएँ जो कैश है। तो जेम क्लियर की जो बुक है एटॉमिक हैबिट्स, वो हमने कुछ हफ्ते पहले की है रिव्यू। स्मॉल चेंजेस लाइक अनसब्सक्राइबिंग फ्रॉम अनयूज्ड सर्विसेज व्हिच कैन क्रिएट लार्ज फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स ओवर टाइम। वही आप देखें कि अगर आपने थोड़ा-थोड़ा भी बचा के उसको किया हुआ है। मैं एक यूएसए के बैंक की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ $200 पर मंथ इन्वेस्ट करना है ओवर द टाइम ऑफ 45 ईयर्स, वो आपका 500,000 बन जाता है। $200 कितना होता है? आपके $50 हैं वीक के। इट्स नथिंग फॉर द पीपल हू आर लिविंग इन द वेस्टर्न सोसाइटीज़ और कंट्रीज़। सेम थिंग ये है पाकिस्तान वगैरह के लिए भी कि जो अगर आप ₹50 भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो कई गुना ज़्यादा बन जाते हैं जब आप देखते हैं उनको ओवर द होराइज़न ऑफ 35 ईयर्स और सो। तो थोड़ा-थोड़ा बचा के भी आप उसका अगर उसको इन्वेस्ट करते जाएँ, तो वो आपका बहुत ज़्यादा बन जाता है। दूसरा जो तरीका है जिससे मनी वेस्ट करते हैं, वो है इग्नोरिंग इन्फ्लेशन व्हेन सेविंग मनी। हम में से जो ज़्यादातर लोग हैं, अब मेरे पास हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, डेंटिस्ट हैं, डेंटल डॉक्टर हैं। वो बहुत अच्छे हैं और बहुत स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं। लेकिन वो ज़ाहिर है वो पैसा सेव कर रहे थे उसके लिए कि आप घर खरीद सकते हैं। तो वो मैं उनसे पूछा कि आपने इसको क्या वो सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है? तो सेविंग अकाउंट में ज़ाहिर है इंटरेस्ट लगता है, तो वो बहुत से लोग ज़्यादा खुद मैं कोई इंटरेस्ट अकाउंट वो इस तरह का नहीं होता कि जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट इज़ नॉट गुड। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट अकाउंट में रखते हैं और आपकी वो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी है और फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर नहीं खरीदते, फॉर 3-4 ईयर्स आप जमा करते रहते हैं, आपसे देखते हैं कि यार पैसे आ रहे हैं, चलो ठीक है जमा करके तो ले लेंगे। इन फैक्ट वो आप मनी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि 3 टू 4% के करीब इन्फ्लेशन होती है पूरी दुनिया में एट लीस्ट। मैं 3 टू 4 का कह रहा हूँ क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, इधर इतनी है, अमेरिका में भी इतनी है। पाकिस्तान का अगर आप या इंडिया का देखें तो उधर तो इन्फ्लेशन का अक्सर औकात डबल डिजिट्स में होती है, 10-10% होती है।
और इसी तरह उनका जो कैश रेट होता है, कैश रेट विच कैन यू कैन इन्फ्लेशन के बिल्कुल करीब होता है कैश रेट भी, उसको वो ज़्यादा या कम इन्फ्लेशन के हिसाब से ही करते हैं, उसको क्लोज रखने की कोशिश करते हैं। वो आपका अगर वो भी डबल डिजिट्स में है या वो भी आप 3-4% के हिसाब से लगाएं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो $100 टुडे हैं, नेक्स्ट ईयर दे विल बी $. आपकी बाइंग पावर जो है वो ओवरऑल रिड्यूस हो रही है। तो जो आप इग्नोर कर रहे हैं इसको, इन्फ्लेशन को ओवर टाइम या सीपीआई को, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसको आप ये अगर इग्नोर कर रहे हैं तो वो आप बहुत बुरा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मनी जो है वो बैंक में पड़े-पड़े हुए ड्रेन हो रही है। आप लूज़ कर रहे हैं मनी ओवर टाइम उसको रख के बैंक में। तो उसमें से उसको सेविंग अकाउंट में ना रखें, उसको आपको तो एक तो इंटरेस्ट भी नहीं मिलता कुछ भी, और दूसरा ये कि इंटरेस्ट आप कभी भी ना लें, कभी भी उस तरीके के पीछे ना जाएँ। जो भी आपकी थोड़ी-सी भी है, मैं आपको यकीन जाने कि कितना ईज़ी अब हो गया हुआ है कि आप ईटीएफ्स ले सकते हैं व्हिच आर लाइक $10 क्या होते हैं, या $3 का। वैसे तो एक जो आपको ट्रांज़ैक्शन होती है वही कॉस्ट कर जाती है $4-5, लेकिन ये है कि आप उनको इन्वेस्ट करें। जो भी आपका पैसा बचता है, $400 बचा है, 5 महीने का बचा है, 2000 बचा है, उसको आप इन्वेस्ट करें। वो इन्वेस्टिंग जो है वो ऑलवेज़ इन्फ्लेशन को बीट करेगी। आप अगर इंडेक्स फंड में करते हैं या आप रीट ले लेते हैं, रियल एस्टेट के ईटीएफ्स हैं, वो आप इजीली मार्केट को बीट कर सकते हैं, इजीली, वेरी इजीली। जो आपको सेविंग अकाउंट में मिलना है उससे कहीं ज़्यादा आपको मिल जाता है, उससे जो आपको कैपिटल गेन होता है उससे, इन्वेस्टिंग से। तो एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि रॉबर्ट कियोसाकी की जो बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसकी भी हम लोगों ने किया था एक खुलासा। उसका एक प्रिंसिपल है, डोंट सेव टू सेव, सेव टू इन्वेस्ट। अगर आप सेव कर रहे हैं फॉर सेक ऑफ सेविंग, आप कभी भी अमीर नहीं होंगे। अगर आप सेव कर रहे हैं फॉर सेक ऑफ इन्वेस्टिंग, ओवर टाइम आप अमीर हो जाएंगे। तो वो डॉक्टर साहब को मैंने यही बताया और उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और अब ये डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी से वो स्टॉक भी नीचे चले गए थे, तो वो उससे फिर जब आप उस वक्त नीचे गए हुए स्टॉक्स को खरीदते हैं तो चांसेस हैं कि वो आप बहुत ज़्यादा उससे कमा लेंगे, और एब्सोल्युटली फाइन आल्सो। तो आपकी जो रकम है, जो मनी है, उसको प्लेसेस में रखें जिधर ये ग्रो करती हैं फास्टर देन इन्फ्लेशन, इंस्टेड कि आप उसको रखें ऐसे अकाउंट्स में जो कि आपको कुछ भी नहीं दे रहे। सेविंग अकाउंट कुछ भी नहीं देते आपको, 2% देंगे, 3% देंगे, वो कुछ भी नहीं है और मुनासिब भी नहीं है। तीसरा है क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट। क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है वो आपको मार देता है। इंटरेस्ट आप चाहे ले रहे हैं चाहे आप दे रहे हैं, इंटरेस्ट वो आपको किल करता है। तो जब आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर पे कर रहे होते हैं, आप उसको सोचें कि मैं ये एक दिन पे करना है। अगर आपको फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड का डेट आप नहीं पे कर सकते 1 महीने का, तो अगले महीने आपका आप हाथ बिल्कुल खींच के पहले उसका डेट खत्म करें। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स देता हूँ अमेरिका के। एक जो एवरेज अमेरिकन है, ओवर $5000 का वो क्रेडिट कार्ड मेंटेन करके रखता है। वो जो जिसको कहते नहीं है गर्दिशी कर्जा। गर्दिशी कर्जा क्या होता है कि गर्दिशी कर्जा ये होता है कि आप जो नया चीज़ कर रहे हैं उसका पे कर रहे हैं, लेकिन आपका वो एक कर्जा है जो कि मुस्तकिल उधरी है कि $5000 कैरी करके चलते हैं। उसके ऊपर वो कितना इंटरेस्ट पे करते होंगे। जो क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट है, जो मिनिमम इंटरेस्ट है वो 19% है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। इतना ही होगा या इससे थोड़ा-सा हो सकता है, कम % के दरमियान में होता है इन मुल्कों में। अगर आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जितनी आपकी कैपिटल वैल्यू है, 16% का मतलब ये है कि आप अपने कैपिटल वैल्यू का डबल आप पे कर देते हैं 3-4 सालों में। एब्सोल्युटली क्रेज़ी। वो आप उसका क्रेडिट कार्ड का डेट पे करें जितनी जल्दी हो सकता है। तो आप क्रेडिट कार्ड के डेट में हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स लोग पे कर देते हैं, मे बी थाउज़ेंड्स इन इंटरेस्ट। तो फोकस करें कि आप पे ऑफ करें उसका जो क्रेडिट कार्ड का डेट है या जो भी हाई इंटरेस्ट डेट है, उसको सबसे पहले पे करें यूजिंग मेथड्स लाइक स्नोबॉल और एवलांच अप्रोच। बड़ा आसान है उसको करना कि जो आप उसको एक फिक्स मनी भी रखते जाएँ ना उसमें हर महीने, तो आप इज़िली उसको पे कर सकते हैं। और आप अवॉइड करें यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स फॉर परचेज़ेज़ यू कांट पे ऑफ द ड्यू डेट, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने किसी ने आपको तमगा नहीं दे देना। वो जो होता है ना कि जो तमगा पाकिस्तान आजकल बाँट रहे हैं या जो भी तमगे होते हैं, उनमें से कुछ भी नहीं आपको मिलना, या अगर आप किसी को मुतासिर करने के लिए कोई चीज़ ऐसी ले लेंगे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये कोर आइडिया है बिहाइंड डेव रैमज़ी की जो एक बड़ी मशहूर किताब है टोटल मनी मेकओवर, कि गेटिंग आउट ऑफ डेट शुड बी प्रायोरिटी नंबर 1 इफ़ यू वांट फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपका पहला कदम ये होता है कि आप डेट से बाहर आएँ। आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उससे बाहर आएँ।
चौथा वे जिससे आप वो करते हैं मनी वेस्ट, वो है आप फुल प्राइस पे करते हैं फॉर बिग परचेजेस। आपको सेल का साइन नज़र आता है कहीं पे भी, ये ख़वातीन में आम तौर पर होता है, जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, जो बेटियाँ हैं, कि आप जाते हैं और जाके सेल देखते हैं और फिर आप परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। वो आर्टिकल हो सकता है पहले उसी प्राइस पे हो, उसको वो कम करते हैं पहले। ये बड़ा एक टैक्टिक है, मतलब मार्केटिंग में मैंने पढ़ा हुआ है कि आप उसको उसकी प्राइस को ड्रॉप करते हैं, फिर उसको बाद उसको बढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद बड़ी प्राइस को, जो कि उसकी एक्चुअल प्राइस नहीं है बल्कि आपने उसको इन्फ्लेट किया था, उसको आप कम करके आप कहते हैं कि जी 40% से या 30% सेल लग गई है। ये क्रिमिनल है और बंदे जो हैं उसको अन्ने-वाह बाय करते हैं। तो वो है दैट इज़ पेइंग फुल प्राइस फॉर द परचेज़ेज़। ये एक छोटी एग्ज़ाम्पल है। लेकिन बड़ी एग्ज़ाम्पल्स में क्या होता है, पे फुल प्राइस व्हेन सेल्स एंड डिस्काउंट्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज़ अराउंड द कॉर्नर। क्रिसमस आने वाली है तो हम लोग बड़ी चीज़ें खरीदते हैं और हम लोग फुल प्राइस पे कर देते हैं। इधर हार्वे-नॉर्मन है या कोई भी जो कंट्री है, उसमें कोई बिग जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, उनमें सेल लगती रहती हैं। तो जो बहुत से लोग हैं, they end up paying more for items simply because they don't wait for a sale or don't negotiate prices. अगर आप कोई की आदत है कि आप जाते हैं और जो वो कोई मांगता है उसको पे कर देते हैं, that is a very very bad habit. At least ask, at least start the negotiation. उससे ही हो सकता है आपका 5% चीज़ें नीचे आ जाएं। मैं बहुत से अपने जो पाकिस्तानी और इंडियन भाई हैं उनको देखता हूँ, जाते हैं अन्नेवाह जाके ले लेते हैं। इधर तो हार्मन-हार्मन लिखी होती हैं प्राइसेस, स्टिकर लगा के ये फाइनल प्राइसेस हैं, वो फाइनल प्राइसेस नहीं होती। मैं हमेशा जाता हूँ और जाके उनको कहता हूँ कि इसमें क्या डिस्काउंट आप दे सकते हैं मुझे ईज़िली। आप स्माइल के साथ उनको कहें, वो आपको 5% वैसे ही छोड़ छोड़ देते हैं। उसके आगे आप उनको टफ बार्गेनिंग और भी कर सकते हैं। दूसरा आइटम अगर आपने कोई प्लान किया हुआ है तो वो अगर आप लेते हैं तो उसके ऊपर आप और भी ज़्यादा उनको नीचे ला सकते हैं। एक बहुत ही मशहूर बुक है जिसका भी खुलासा आ रहा है, वो है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। तो मिलियनेयर्स हैं और वेरी वेरी फ्रूगल। मैंने देखा हुआ है, एक्चुअल देखा हुआ है कि सबसे जो टाइप बंदे होते हैं ना, वो बहुत अमीर बंदे होते हैं। वो वेट करते हैं फॉर द राइट टाइम टू मेक बिग परचेजेस। बिग परचेजेस कौन सी हैं? आपकी कार है जिस तरह से। मैं आपको बताऊं, 6 महीने पहले जो BYD थी या जो ये टेस्ला थी, इनके ऊपर जो लोग कर रहे थे प्राइस, वो प्राइस बहुत ज़्यादा थी और प्राइस तो थी, उसके ऊपर इंटरेस्ट था 10% से ऊपर, और वो लोग खुशी से पे कर रहे थे कि हम लोग टेस्ला ले रहे हैं, वो कितनी इकोनॉमिकल है। मेरा एक दोस्त है, उसने वेट किया है, उसने कहा है कि यार ये ना सस्ती होंगी, और वो ठीक था, वो टेस्ला की प्राइस भी गिरी है और वो BYD ने भी अपनी प्राइस गिराई है। फिर उसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट रेट, अब आपको मैं बताऊँ तो वो जोक लगता है, 1.8% पे अब वो दे रहे हैं गाड़ी। सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट करने की वज़ह से उसने थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स बचा रही हैं। तो ऑलवेज़ लुक फॉर डिस्काउंट कोड्स, शॉप करें जब सेल्स लगी होती हैं और सिंपली डिस्काउंट जस्ट जाएँ और जाके पूछें कि आप इसमें से क्या आप मुझे डिस्काउंट दे सकते हैं। इसमें कोई शर्म वाली, कोई मज़ाक़े वाली बात नहीं है। डिस्काउंट आपने अपनी जेब से पैसे देने हैं, किसी की जेब से पैसे तो नहीं देने। जाके ज़रूर पूछें आप कि आप इसको इसमें से मेरे लिए मुझे क्या डिस्काउंट दे सकते हैं? मैं आपका शॉपर हूँ, मैं आपके लिए आपकी शॉप में आया हूँ शॉपिंग करने के लिए। और बट दिस इज़ इट। यही आपको चाहिए होता है कि आप जाके सिर्फ़ पूछें कि आप इसमें से क्या डिस्काउंट दे सकते हैं, क्योंकि अन्य वो आप दे देंगे तो वो तो कोई भी वो नहीं होगा आपके मसला। तो वेबसाइट्स जिस तरह से हनी है या रैकोटन है, हेल्प यू फाइंड डील्स ऑटोमैटिकली। मैं इस पे जाता हूँ, ये RAK रैकोटन, ये एक साइट है जिसके ऊपर आपको डील्स मिल जाती हैं, आपको डिफरेंट किस्म की ऑफर्स मिल जाती हैं। 5वां तरीका जो आप बहुत ज़्यादा मनी लूज़ करते हैं, दैट इज़ नॉट ऑप्टिमाइजिंग योर टैक्सेस। टैक्सेस और किसी भी सोसाइटी में आप रह रहे हैं जो कि कैपिटल उसके ऊपर चल रही है, सरमाए के ऊपर, यू आर गोइंग टू पे द टैक्सेस नो मैटर व्हाट। लेकिन आप उनको स्ट्रेटेजाइज़ कर सकते हैं, आप उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। लूजिंग मनी टू इज़ नॉट इनेविटेबल। बहुत से लोग जो हैं दे मिस आउट ऑन डिडक्शंस, क्रेडिट्स और स्ट्रेटजी एंड रिड्यूस देयर टैक्स बर्डन। आपको पता है कि एवरेज पर्सन जो है वो ओवर पे करता है $1000 ए ईयर इन USA। $1000 एक्स्ट्रा पे कर देते हैं, ना पूछ के, ना केयर करके, ना क्लेम करके। क्लेम अगर आप करते हैं तो वो आपको वापस मिल जाते हैं। तो आप इसको देखेंगे डिडक्शंस आप कौन-कौन सी कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी डिडक्शंस के लिए आप क्वालिफ़ाई करते हैं। मैं हमेशा अकाउंटेंट यूज़ करता हूँ, मुझे खुद भी अकाउंटेंसी आती है, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ अकाउंटेंट टू मेक श्योर कि हम लोग जितना भी हो सके
जो जायज़ डिडक्शंस हैं वो करें। मैं बज़ाते खुद जानबूझ के डिडक्शंस कुछ छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरा अपना एक पर्सनल यकीन है कि अगर हम लोग टैक्स पे नहीं करेंगे तो वो लोग गवर्नमेंट किस तरह से मेंटेन करेगी। जो रोड्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, ये सारे के सारे हमारी मनी से ही होते हैं। तो व्हेन वी आर इन गुड वर्किंग डेज वी शुड बी लिविंग फॉर द गवर्नमेंट, लेकिन ओवर पे करना उसका बिल्कुल मकसद नहीं है। आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स उसको ना लीव करें, जो टैक्स अनक्लेम्ड टैक्स है उसमें। तो आप लर्न करें डिडक्शंस के बारे में, और उसको रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन जिस तरह हमारे अकाउंट्स उनमें अगर कंट्रीब्यूट करते हैं आप, तो आपका टैक्स कम होकर 15% रह जाता है, जबकि आपका हो सकता है वैसे परसेंट जो टॉप ब्रैकेट है उसमें आप जा रहे हो। हेल्थ सेविंग अकाउंट्स जिनमें आप कर सकते हैं, या होम एक्सपेंसेस हैं, आपने घर में अगर ऑफिस एस्टेब्लिश किया हुआ है जिसमें आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उसको भी आप कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा है कि टैक्स अकाउंटेंट्स जो हैं वो बेस्ट पीपल हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं आपके इस मामले में। तो मिलियनेयर फास्ट लाइन लिखी है एमजे डिमार्को ने। एमजे डिमार्को कहता है कि wealthy people don't just focus on making money, they focus on keeping as possible by optimizing taxes। जितने भी आपको बड़ी बड़ी कोठियां नजर आती हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस नजर आते हैं, वो सारे के सारे बिजनेसेस टैक्स बचाते हैं, वो ऑप्टिमाइज टैक्सेस। अब आ जाते हैं छठे तरीके की तरफ जिससे आप मनी लूज करते हैं, दैट इज नेग्लेक्टिंग द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एसेट्स। एसेट्स ले लेते हैं आप, वो चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन आप नेग्लेक्ट कर देते हैं कि उनकी मेंटेनेंस क्या होगी उसमें। आपका चाहे आप घर यूज़ कर लें, कार यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे हैं, ये सारे के सारे वो चीज़ें हैं जो कि आपकी लायबिलिटीज़ हैं, दे आर नॉट योर एसेट्स एक्चुअली। लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? जो कि आपकी जेब से हमेशा पैसे खर्च करवाती हैं। इन चीज़ों के ऊपर ये आपको फैसिलिटी तो देती हैं, कार आपको फैसिलिटी देती है, लेकिन आपको जो मेंटेनेंस है वो कॉस्ट करती है। और अगर आप फॉर एग्जांपल उसको मेंटेनेंस को डिले करना शुरू कर देते हैं, तो रिपेयर कॉस्ट डाउन द लाइन। एक स्टडी है कंज्यूमर रिपोर्ट्स की तरफ से जो कि ये कहती है कि रेगुलर कार मेंटेनेंस कैन सेव यू अप टू रिपेयर कॉस्ट ओवर द लाइफ ऑफ द व्हीकल। मैं हमेशा जो भी कार रखता हूँ उसकी हमेशा रेगुलर मेंटेनेंस करता हूँ, लेकिन अगर आप मेंटेनेंस को इग्नोर करते हैं तो आपको ज़्यादा कास्ट पे करनी पड़ती है। मेरे पास 2 कारें हैं। कार जो है आप रजिस्ट्रेशन रेजो कास्ट उसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसको डाल के आप ऑलमोस्ट कितना स्पेंड करते हैं? ईजिली ओवर $3000 आप सिर्फ और सिर्फ कार की वो जो होती हैं ना टुकड़ुतियाँ होती हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको पे करनी पड़ती हैं। इंश्योरेंसेस हैं, रोड साइड असिस्टेंस है, फिर उसके बाद आपकी रेजोज़ हैं, ये इस तरह की चीज़ें हैं। फिर ओवरऑल मतलब 1 या 2 बार आपको जाना पड़ जाता है मैकेनिक के पास। 3000 तक आप पर कार खर्च करते हैं वैसे ही, नो मैटर व्हाट। सर्विसेज़ हैं उसकी रेगुलर, वो भी आप उसमें शामिल करते हैं। तो आप हमेशा वो जो स्मॉल पोर्शन ऑफ योर बजट है रूटीन मेंटेनेंस के लिए रखें, टू फिक्स स्मॉल प्रॉब्लम्स बिफोर दे बिकम बिग प्रॉब्लम्स। थिंग्स प्रोटेक्टिंग योर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है फॉर कीप ए गुड कार इन गुड कंडीशन। 7वां जो है वो मेरे दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि अपनी जो आप अपने लिए कर सकते हैं ना चीज़, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। जो वारन बफेट है उसने भी कहा था कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। तो 7वां जो तरीका है जिससे आप लूज करते हैं मनी, वो है नॉट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। वारन बफेट ने हमें नहीं कह दिया था कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज योरसेल्फ। उसके पास उसका सबूत भी था कि जो आप लर्न करते रहते हैं, जो आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, वो आपका रेट बढ़ाती जाती है। पर रेट आप चार्ज करते हैं किसी को भी, वो आपका बढ़ता जाता है जो आपकी लर्निंग जो है वो बढ़ती जाती है, जो आप मोर जानते हैं। ये बहुत ही सटल येट क्रूशल वे है बी लूजिंग मनी नॉट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। चाहे आपकी एक न्यू स्किल है, चाहे गेनिंग न्यू सर्टिफिकेशन है, या एक्सपेंडिंग योर नॉलेज है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट ऑफन लीड्स टू हायर इनकम अपॉर्चुनिटीज। एक लिंक्डइन पे स्टडी हुई थी जिसमें 80% ऑफ प्रोफेशनल्स बिलीव कि कंटिन्यूस लर्निंग इज क्रिटिकल फॉर कैरियर सक्सेस। आप जो ऊपर जाते जाते हैं वो उसके लिए कंटिन्यूस लर्निंग बहुत ज़रूरी है। आप अगर नहीं लर्न करते तो उससे होता क्या है कि आप ओवर टाइम प्लेटो कर जाते हैं। यानी आप लर्न करते हैं जब, तो आप इस तरह से जा रहे होते हैं, लर्निंग कर्व जो है ना वो ऊपर को जा रही थी। लर्निंग कर्व या ऊपर को जाती है या नीचे को जाती है। जो प्लेटो स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं होती। स्ट्रेट लाइन आती है मेंटेन यू फॉर ए ईयर और सो, उसके बाद आप नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, आपका वर्क क्वालिटी गिरना शुरू हो जाएगी, आपकी जो वैसे जिस तरह से आप परफॉर्म करते हैं वो गिरना शुरू हो जाएगा, और आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है, जो आपकी आप कह लें कि जो एक कैरियर की सक्सेस हेल्थ है, वो नीचे जानी शुरू हो जाती है अगर आप लर्न नहीं करते कंटिन्यूसली। तो ये मैंने आपको बताए हैं 7 तरीके जिनसे आप पैसा लूज कर सकते हैं।
तो इसमें अच्छी न्यूज़ भी है। अच्छी न्यूज़ क्या है कि नॉट नाउ दैट यू कैन फिक्स दैट कि आप इसको फिक्स कर सकते हैं। आपको मैंने बता दिए हैं ये 7 तरीके, एटलीस्ट ये जो तरीके हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं, इससे आप बच सकते हैं बड़े खर्चों से। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप लाइक कर दें इसको, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जो मैं कर रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं फाइनेंशियल सक्सेस या ओवरऑल सक्सेस इन इन योर लाइफ। तो आपको मिलती रहें वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस और अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। थैंक यू, बाय। व्हाइल यू आर यू कैन आल्सो